अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान के शो में जावेद लतीफ़ ने जजेस के चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की तायद की और उन्होंने कहा कि इस पर फेयर तहकीकात होनी चाहिए और जजेस ने जो इक़दाम उठाया ये काबिल तारीफ है। और नाज़रीन, मंसूर अली खान ने जावेद लतीफ़ से और भी बहुत से सच उगलवाए। वो सच क्या थे, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मुस्कुराहट आपके चेहरे के ऊपर मुझे आज नजर आ रही है। ये जो 6 जजेस ने जो कुछ लिख दिया है, मामला जो है वो अब शुरू हुआ है या अभी खत्म होने जा रहा है? खुदा करे खत्म हो जाए। अदारा हो, इंसाफ देने वाला हो, ताकत रखने वाला हो। भाई आप कब तक ये करते रहेंगे कि मिट्टी पाओ आगे चलिए? आपकी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि आप इन 6 जजेस की जानिब से जो कुछ लिखा गया है उसको बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं और होना चाहिए। अच्छा, यानी कि होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी पार्टी के चंद लोगों की या आपके चंद सपोर्टर्स की मैं जो सोशल मीडिया पे थोड़ी सी गुफ्तगू देख रहा था, वो इसके अंदर से भी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी निकाल रहे थे कि जी ये जजेस जो हैं ये इमरान खान साहब के टाइमिंग बड़ी जबरदस्त ये है और ये क्या इमरान खान साहब को कोई फायदा पहुंचाने के लिए? आपको कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आ रही ना? देखें, इंसाफ जो होता है वो टाइमिंग नहीं देखता, ना माहौल देखता है, ना माहौल बनाता है, बल्कि इंसाफ वो है जो हर वक्त हो। ठीक है, वो ना देखे कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुझे ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर क्या ही अच्छा होता अगर 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला आया है तो उसमें लिख दिया जाता कि ये किसकी ख्वाहिश पे फैसला दिया गया और देने वाले कौन थे, तो लोगों को शायद बेहतर तस्कीन होती कि हम सही डगर पे चल निकले हैं। तो यह सब यहाँ पे आपसे इख्तिलाफ मतलब आपको कोई धक्का तो नहीं देता ना? अपनी मर्जी से उठ के जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं कि हाँ जी मैं वजीर आजम बनूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब आपकी पार्टी के सदर हैं जो वजीर आजम बने हुए हैं, किसी ने धक्का तो नहीं दिया ना? अपनी मर्जी से गए हैं। यहाँ भी एक मेरी गुजारिश सुन लें। ये वजीर दफा आज के जो है वो कह रहे हैं कि उनको कटहरे में या उनको असेंबली नोटिस करे, वो असेंबली आके जवाब दें। आप ही के वजीर कानून कहते हैं ये नहीं हो सकता। उनके पीछे फैसलों में कौन लोग थे? तो सर वही थे ना मियां साहब, वही जनाब जनरल बाजवा, वही जनरल फैज, तो जनाब वही जस्टिस। ये आपने जाके अपने पार्टी के सदर को समझाना है, मुझे तो नहीं समझाना ना। एक सेकंड, आप हुकूमत में अच्छा फैसला कौन दे रहा है? अगर आप लोगों ने कोई कार्रवाई करनी हो तो आपके पास कवानीन मौजूद हैं, आपके पास कवानीन मौजूद हैं, बिल मौजूद नहीं है आपके वजीर आजम के। ये बात मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ मंसूर अली खान आपसे कि अदारा हो या अदारे हो या हुकूमत वक्त हो, हर एक ये समझता है कि जनाब मैंने इतने टाइम रहना है, मुझे क्या ज़रूरत है सारे पिछले कच्चे चिट्ठे कड्ढन दी, मैनू तो अपना नहीं पता लिहाजा आगे चले। भाई जब तक आप ये फैसले नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं चल सकता। सुन लीजिए, आप ही के पार्टी के सदर और मौजूदा वजीर आजम 8 फरवरी के इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले आखिरी इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया था और कुछ ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने उनसे पूछा था और उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिएगा जरा। नाज़रीन सुनिएगा जरा। ये इमरान खान साहब की ड्यूरिंग बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ही वॉज बीइंग ऑडियो रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग्स हो रही थी ना, लीक भी हो चुकी हैं, सारी आ चुकी हैं, आपने सुनी होंगी, पता ही है सबको। ये ठीक था? बिल्कुल गलत था। वो कहते हैं जी बिल्कुल गलत था। क्या चीज? के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हो रही थी वो बिल्कुल गलत थी। ठीक है, नहीं, अब मैंने इसमें यह भी उनसे पूछा कि जनाब ये बताइए कि आप क्या बना, कोई तहकीकात की, किसने किया? तो कहते हैं जी हमारी हुकूमत खत्म हो गई। नहीं, ठीक है, अब मेरा सवाल ये, अब तो आप हुकूमत में आ गए ना, अब आ गए अपनी हुकूमत में, आ गई, आज हुकूमत आपके पास है, तो जाइए शहबाज शरीफ साहब को कहिए कि जनाब करें तहकीकात, कौन आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था? अच्छा मंसूर अली खान, आपको शायद फिर जानबूझ के बोल रहे हैं। आज जो लोग बात करते हैं, मैं बड़े अदब से ये तो फिर चलें मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं जजेस के हवाले से जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम 6 जजेस हैं, मेरा उनसे भी ये एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा उनसे ज़रूर गुजारिश होगी कि जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब या हम लोग कहते थे कि ये एजेंसियां ये करवाती हैं, बहुत अच्छा होता उस वक्त को खत लिख दिया जाता, बहुत अच्छा होता। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब ये सब कुछ कहा था आपकी इत्तला के लिए, इन 6 जजेस में से 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं थे, तो इसलिए ये वैलिडिटी नहीं बनती कि जनाब आपने उस वक्त शौकत सिद्दीकी को सपोर्ट क्यों नहीं किया? एक सेकंड, ठीक है, मुझे इन पे गिला नहीं है, मुझे 6 की फिगर पे गिला नहीं है, मुझे सिस्टम पे, उस निजाम पे, उस अदलिया, उस डिपार्टमेंट से, उस अदारे से है। फिर भी तो चले मैं मियां जावेद लतीफ से पूछ लेता हूं ना, फिर भी मैं मियां, हाँ यही तो मैं यही पूछने लगा था, मैं मियां
मियां जावेद लतीफ़ साहब से पूछ लेता हूं कि कल अगर वकला की जानिब से या पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से इस किस्म की कोई तहरीक शुरू होती है, जो कि आज मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीजें निकली, और अगर कोई ऐसी तहरीक शुरू होती है तो मियां जावेद लतीफ़ साहब उनके साथ सड़कों पर खड़े होंगे? देखें, मेरे ही तो छोड़ दें, नहीं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खुदा करे अदारे आईनी कानूनी हदूदों की ऊद में खड़े हो जाएं, मुल्क फिर भी चल सकता है। तो यानी आप ये दुआ कर रहे हैं कि कोई इन 6 जजेस की सुन ले? सुननी चाहिए भी, क्यों नहीं सुननी चाहिए? चाहे इसका फायदा इमरान खान को क्यों ना हो। भाई मैं कहता हूं कि इमरान खान को फायदा तब होगा अगर वो बेगुनाह होगा। 9-10 मई को वाकया हुआ या नहीं हुआ, 11 माह में उनको आज तक अदालतों से रिलीफ ही मिल रहा है, उनको सजा तो आज तक नहीं मिली। शहबाज शरीफ साहब चीकोस्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो परसों बने हैं, अभी परसों बने। हाँ? महीना जो होने लगा भाई, महीने से भी ऊपर चले 15-16 दिन 20 दिन कह लें, तो फिर किसने करना? अच्छा, आपको याद है क्या कितना जो वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है कितनों को सजाएं दिलवा सकता है या देता है? अगर नहीं दे सकता ये तो इख्तियार नहीं है। तो छोड़ देना भाई, इख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ बेख्तियार है। नहीं, एक सेकंड, शहबाज शरीफ बेख्तियार है। एफआईआर कट सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। एक सेकंड, एफआईआर कटवा सकते हैं, ये आपका इख्तियार है। क्या शहबाज शरीफ साहब एक बेख्तियार वजीर आजम है या बाइख्तियार वजीर आजम? देखें, क्योंकि मैं आपकी एक गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि 16 माह की जो हमारी हुकूमत थी उसमें हमारे पास इख्तियार ही नहीं था। मैं ठीक कह रहा हूँ। और कल हमारे पास ताउला तारड़ साहब थे, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बाइख्तियार था। किसने कहा मैं बाइख्तियार नहीं था? मैं आज भी बाइख्तियार हूं। किसी की बात कोट नहीं करूंगा, पार्टी के मैं अपनी बात करूं। मेरी अर्ज सुन लेना। मैं कहता रहा दौराने हुकूमत के सहूलतकारी हो रही है। आज भी मैं कह रहा हूं सहूलतकारी है उस शख्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए। यस, मैं कह रहा हूं सिस्टम के अंदर से। बिल्कुल सिस्टम के अंदर से। फिर वो ज्यादा ही तगड़ा हुआ ना फिर आपसे। भाई मेरी आपसे ज्यादा तगड़ा हुआ फिर तो यही कहा जा सकता है। मेरी अर्ज सुन लें। मैं माजरत के साथ मैं सिर्फ एवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक शख्स जो इस वक्त जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, ठीक है, उससे मिलने के ऊपर कितनी पाबंदियां रही, फोन का वो इस्तेमाल कर नहीं सकता, टीवी आपने उसको पीटीवी लगा के दिया हुआ है, इसके बावजूद वो इतना ताकतवर है जेल के अंदर से कि बैठ के पूरे सिस्टम को जो है वो बैठ के चला सकता है। भाई कमाल। फिर आपको मानना पड़ेगा भाई इमरान खान बड़ा ताकतवर है। नहीं, मंसूर अली खान, खुदा करे कोई बंदा जेल में ना जाए, विजिट पे भी ना जाए। ठीक, मैं तो 79 से स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, उस वक्त से जा रहा हूँ। ठीक, वो जिस तरह की जेल काट रहा है, आप जो 5 स्टार होटल है जहां आप रहते हैं कभी, वहां भी आपको इतनी आसाइश नहीं होगी जो वहां है। अच्छा, आप लाखों रुपए के महीने के खाने खा रहे हैं। उनकी एलसीडी पे क्या नेटफ्लिक्स आता है? वहां पे क्या 2 टन का एसी लगा हुआ है? कुछ 4 सोफे रखे हैं? आप क्या है वहां? आप 2 सोफों की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, वो फर्नीचर गया और उनको रंग पसंद ना आया। आप मियां साहब ये हवा में ये बहुत बड़ी बात करें, मुझे मेरी नजर से ऐसी कोई खबर नहीं। भाई वहाँ जो कुछ हो रहा है, मैंने तो पहले कहा कि खुदा करे वहाँ विजिट पे भी कोई ना जाए। जेल ही होती है। देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि 2 साल से मुस्लिम लीग नून का ना मजलूम मोड ही ऑन है। हर गलते मजलूमियत नहीं, साढ़े को है कुछ नहीं, ਅਸੀਂ रह गए। अच्छा, वैसे है मजलूमियत। आप हुकूमत से बाहर हो, आप हुकूमत से बाहर हो तो मजलूमियत, हुकूमत के अंदर हो तो मजलूमियत कितने लेके जाइए? एक बात बताइए, आपका तज्जिया चाहूंगा, खबर पता नहीं आपके पास है या नहीं, लेकिन तज्जिया दे दें। क्या ये कोई डील का नतीजा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम ना हो तो मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब की वजीर आला बन सकती? कोई लोग सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ पता नहीं हटा दिए गए, रुकावटें बन गई, जो भी हुआ। ये मुस्लिम लीग का खाली नुकसान नहीं हुआ। जिन हालात से मुल्क 2-4 है, पार्टी के अंदर मेजॉरिटी की ये राय थी और है कि जिसको अक्सरियत दिलवाई गई है उसी को हुकूमत बनानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी आपकी पार्टी में राय थी कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनानी चाहिए। भाई जो भी उनको इतनी अक्सरियत में लाया गया था तो उनको देना चाहिए था मौका। लेकिन आप मना कर रहे होंगे तो लोग यही कहते होंगे भाईजान आप तो खुद तो हार गए, हमें तो हुकूमत करने दें। ये भी आप ठीक है, वजह हो सकती है ना, भाईजान आप तो नहीं है असेंबली में, हम हैं असेंबली, हमें तो हुकूमत करने दें। ये होता है कि जब आप हार जाएं या हरा दिए जाएं तो उसकी बात में वजन नहीं रहता। हाँ, ये हकीकत है। इसी पे राय दे दीजिए, जो नॉन इलेक्टेड लोग आपकी कैबिनेट के अंदर शामिल हैं, इसका नुकसान होगा आगे चल के? देखिए, जो हुकूमत बनवाने वाले हैं यकीनन उनको उन पे ट्रस्ट होगा। देखिए, मैंने जो तजर्बा देखा है 18 माह में, आपका एतमाद है, लेकिन जो मेरा तजर्बा कहता है वो खुदा करे वो ठीक ना हो जो मैं देख रहा हूँ। आपको खदशा है कि ये ठीक नहीं होगा? मुझे ये गैर मुंतखब लोग जो बीच में कैबिनेट में आ गए हैं, देखें ये मेरा ही नहीं तजर्बा या मेरा
आपकी दिशा, राय? बल्कि माजी दूर करीब में ऐसे जो तजर्बात हुए हैं उनका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। नाज़रीन मंसूर अली खान ने क्या खूब कहा कि नून लीग इक़्तिदार में आकर भी रो रही है और अपोजिशन में भी नहीं बैठना चाहती, आखिर ये किस तरह से खुश है। नाज़रीन जावेद लतीफ़ का ये कहना था कि जजिस ने जो खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ये बड़ा अहसन कदम है और वाकई अदलिया पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अदलिया दबाव से पाक होनी चाहिए। जबकि जावेद लतीफ़ की ही पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि ये जजिस पीटीआई से मिले हुए हैं और इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं जो आज ये बात कर रहे हैं। तो जजिस के इस खत पर अगर तहकीकात की जाती है या अदलिया को दबाव से पाक किया जाता है तो फिर नून लीग का तो वजूद ही नहीं रहेगा, तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान को ये सजाएं और फैसले ना सुनाए जाते, नाहक जेल में ना रखा जाता तो नून लीग के लिए इक़्तिदार में आना नामुमकिन था और ये सिर्फ 18 से 20 सीटें लेकर ओपोजिशन में मुंह बनाकर बैठी होती। सो नाज़रीन, नून लीग इन जजिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो करेगी, क्योंकि अगर इन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया तो ये अवाम के सामने मजीद एक्सपोज होकर रह जाएंगे। और मंसूर अली खान ने जावेद लतीफ़ से ये भी इतराफ़ करवाया कि इसके पीछे पीटीआई नहीं है और जजिस ने ये जो खत लिखा है इसमें उनकी कोई साजिश नहीं है, बल्कि इनको ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।